कल से एक बड़ा परिवर्तन आया है और वो है कि सारे जो अपोजिशन था नए युग के लाने के लिए वो सब घट गया है। कल से 1 साल पहले युग परिवर्तन हो गया था। कलयुग का अंत हो गया था और प्रलय आने वाली थी। लेकिन सिद्धों को, मुनियों को और ऋषियों को लगा कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इस बार प्रलय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत अशुद्धताएं हो गई हैं। मन अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है और जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण, वो भी अशुद्ध है। हमारे शिक्षा अशुद्ध है और हमारे शासन अशुद्ध है और जो वैद्य हैं वो भी अशुद्ध है और मेडिकल केयर जो बोलते हैं, और हर जगह में अशुद्धता, भ्रष्टाचार और दुख फैल गया है इस कलयुग में। दूसरों को दुख देके कलयुग में आप करोड़पति बन सकते थे, आप सोसाइटी में नंबर 1 बन सकते थे, आपके समाज में इज्जत और गौरव रहता था कलयुग में। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होगी। आपको सच बोलना होगा, आपको करुणा और दया से रहना होगा, तभी आपको फ़ायदे मिलेंगे। पुण्य पुण्य की संग्रह से आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, आपकी जीवन। तो पाप के संग्रह जो जिन्होंने किया है, उस पाप का फल आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली 1 साल से शुरू हो गया है। जो झूठ आप 1 साल पहले बोल के फ़ायदा ले सकते थे, जो पाप आप करके फ़ायदा ले सकते थे, वो लाभ अभी उपलब्ध नहीं है। आपको वो लाभ नहीं मिलेंगे अभी। झूठ बोलने से आपको नुकसान ही होगा, नष्ट होगा आपकी ज़िंदगी अगर आप झूठ बोलेंगे। अब सब झूठ बोलते आ रहे हैं ना। हमारा एजुकेशन हमको सिखाता है कि इंजीनियरिंग सीखो, सत्य मत बोलो कि तुमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये शादी कर लो, सत्य मत बोलो कि तुमको करना नहीं है। और ये पार्टी में जाओ जहाँ तुम्हें जाना नहीं है। और वो मत करो जो तुमको करना है, वो मत करो जो तुम्हारा सच्चाई है। वो मत बोलो कि तुम दूसरों के बारे में एक्चुअली क्या सोचते हो। ये सब चीज़ें हम जो सत्य को छिपा के रखते थे, क्योंकि सत्य को दंड मिलता था, वो अब से नहीं होगा। सत्य को अभी दंड नहीं, भेंट मिलेंगे, प्राइज़ मिलेगा सत्य बोलने के लिए। और वो प्राइज़ है पुण्य। और उस पुण्य से हम वो डेस्टिनी खरीद सकते हैं जिसकी हम योग्य है। तो मैंने सोचा कि अभी समय अच्छा है, श्री राम नवमी भी आ रही है और नवरात्रि का लास्ट दिन भी वही है। तो राम नवमी के दिन मैं लाइव जाऊंगा और उसके बाद हर महीने को मैं लाइव जाऊंगा। भरणी नक्षत्र पे, जो मेरा जन्म नक्षत्र है, मैं उस पे लाइव जाना चाहता हूँ अगले महीने से। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि मैं कब लाइव जा रहा हूँ। और बहुत 1 साल बाद मैं लाइव जा रहा हूँ, तो मैंने मौन और तपस्या प्रैक्टिस किया। इस समय मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला। जो ऑर्गेनाइजेशन था मेरा, मैंने उसको
डिज़ोल्व कर दिया, उसका लय हो गया, क्योंकि झूठ था उसमें तो उसका लय हो गया। और बचपन से मैं इसी क्षण का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब 50 का हो गया हूँ तो ये क्षण आ गया कि हम झूठ बोलने से हमें फ़ायदा नहीं है अभी, सच ही फ़ायदेमंद साबित होगा इस युग में। तो आपको ये कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि सारे अभी उस मोमेंटम में हैं। इररिलेवेंट चीज़ें सिखाने में हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे लीडर्स, टीचर्स सब इसी में लगे हुए हैं, झूठ सिखाने में। तो अगर आपको सच की शक्ति, सत्य युग में सच की शक्ति परखना है, अगर आपको जानना है कि मेरे सारे सपने क्या सच होंगे, क्या मैं इसके बारे में सच बोल सकता हूँ, क्या क्या अभी सपने देखना मुमकिन है, या कुचले जाएंगे जैसे पिछले युग में होते थे। पिछले युग में अगर कोई सपना देखता था तो उसको पाप करना पड़ता था, उस सपने को साकार करने के लिए बहुत पाप करना पड़ता था। लेकिन इस युग में पुण्य करना पड़ेगा एक सपने को साकार करने के लिए। तो क्या आप एक सपने को लेके उसको साकार कर सकते हैं? क्या आप में वो पात्रता है? मेरी पहली लेक्चर या उपदेश रहेगी पात्रता का धर्म। तो आपके सपनों के लिए क्या आपके पास पात्रता है, और पात्रता क्या होता है सत्ययुग में? ये सारे धर्म उपदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स हमारे सनातन के जो धर्मशास्त्र है और धर्म स्मृतियाँ हैं उसमें तो है, लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज में आपको समझाना होगा, मॉडर्न एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाना होगा। इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है जिसे धर्म सीखने की आसक्ति है। और ऐसे लोग इस युग में बहुत बड़े बनने वाले हैं। जो भी रजिस्टर करेगा मेरे उपदेशों के लिए, आपको स्पष्टता आ जाएगी कि इस युग में कैसे रहना है, और उस स्पष्टता के साथ आप अपने जीवन बदल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सबके लिए है, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलने में इतना कंफर्टेबल है कि उनको धर्म सीखना नहीं है। लेकिन जो लोग झूठ बोलने में असफल रहे हैं, झूठ बोल के भी उनको सक्सेस नहीं मिला, और जब भी झूठ बोलते हैं तो उनको लगता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए है ये उपदेश। आप उसका फ़ायदा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी आए, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको अगर क्वेश्चंस पूछना है तो एक फॉर्म रहेगा जिसमें आप क्वेश्चंस भर सकते हो। लिंक नीचे है। इसका एक दक्षिणा भी है जो आप पे करके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आपके लिए निमंत्रण, नए युग में कदम रखने के लिए, और अपना जो विधि है, विधि का विधान है, उसको बदल के आप एक आनंद का जीवन कैसे जी सकते हैं, आप इन उपदेशों में सीख सकते हैं। तो जब आप आएंगे, ध्यान से रहना, और जो भी मैं कह रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करना एक नोटबुक में, और आप इन वीडियो को पुनः पुनः देख सकते हैं, ताकि आपकी मेमोरी में ये एकदम सेट हो जाए कि युग बदल गया, अभी रूल्स बदल गए, अभी हमारा कर्म बदलने चाहिए, हमारे इंटरैक्शंस, बर्ताव, सब कुछ
अभी एक नए नज़रिए से आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको अपना पर्सनालिटी को ही रीडिज़ाइन करना पड़ेगा इस युग में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं, आप इस वीडियो के नीचे रजिस्टर कर सकते हैं।